guys, welcome to our channel Love, Life and Tarot. I am Nitesh. Before starting a new channel, what I wanted to do is एक बार आपसे बात कर लूँ, बताऊँ टैरो के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूँ थोड़ा सा कि टैरो रीडिंग होता क्या है एंड इससे आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। बेसिकली इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि ये काम कैसे करता है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए जब भी आप एक टैरो रीडिंग कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि टैरो रीडिंग आपको ऐसा लगे कि ये तो मेरे साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है, क्योंकि हर एक कार्ड अलग अलग मीनिंग रखता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीज़ें कहती हैं। टैरोज क्या है, कहाँ से डेवलप हुए, ये कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा स्मॉल इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करता हूँ। टैरो जो है इट्स अ साइंस, इट्स बेसिकली अ टूल, अ डिविनेशन टूल। अब इसको डिविनेशन टूल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये टूल्स क्या करते हैं कि बाय यूज़ ऑफ पिक्चर्स, जब भी एक टैरो कार्ड रीडर या फिर जब भी आप क्वेश्चंस पूछते हैं और अपने कार्ड्स को देखते हैं, हर एक कार्ड्स पे अलग अलग सिंबल्स, अलग अलग कलर्स, अलग अलग इंस्टेंसेस मेंशन होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके हर एक रिलेवेंट सिचुएशन के साथ, आपके लाइफ के साथ कनेक्ट करते हैं। एक एवरेज डेक में अराउंड 78 कार्ड्स होते हैं जो हर एक इंसान के अलग अलग इंस्टेंसेस को कवर करते हैं या बताते हैं कि वो कौन सी सिचुएशन में है। अलग अलग सिचुएशंस होते हैं इसके अंदर। मेजर कार्ड्स होते हैं इसके अंदर जो बहुत ही डिसाइडिंग कार्ड्स होते हैं, जिन्हें 22 मेजर आर्कानास कहते हैं। इन आर्कानास को मतलब दोज आर डिसाइडिंग फैक्टर्स, बेसिकली बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं ये कार्ड्स। इसके अलावा देर आर माइनर सूट्स ऑफ कार्ड्स एज वेल, जिसके अंदर स्वॉर्ड्स होते हैं, पेंटिकल्स होते हैं, कप्स होते हैं, वॉन्ड्स होते हैं। ये अलग अलग चीज़ों को दर्शाते हैं। अब टैरो काम कहाँ से कैसे करता है और कहाँ स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं टैरोस के ऊपर एंड अभी भी रिसर्च चल रहे हैं। द ओल्डेस्ट नोन आइडिया और इन्फॉर्मेशन अबाउट टैरो कम्स फ्रॉम इजिप्ट। इजिप्ट में, जैसे आप जानते हैं, मिस्र में बहुत सारे पेंटिंग्स होते थे पुराने ज़माने में। दे यूज दिस टूल बेसिकली टू एक्सप्रेस हाउ द डिविनेशन और व्हाट आर थिंग्स दैट इज हैपनिंग इन देयर लाइफ अराउंड। सो दैट्स वाई इसके ना एक छोटे छोटे पेपर्स पे, पेपर्स बेसिकली पेपर्स होते थे, उसके ऊपर ये ड्रॉ करते थे कि ये टूल्स क्या हैं और हर एक के अलग अलग इंस्टेंसेस में क्या अचीव करने वाले हैं वो, या फिर सिचुएशंस क्या हैं उनके लाइफ के। आप देखेंगे इजिप्ट में भी बहुत सारे ऐसे ना पिरामिड्स में ऐसे पेंटिंग्स वगैरह होते हैं, बिकॉज उनका कल्चर था कि वो बहुत सारी चीज़ें ड्रॉ करके बता देते हैं कि क्या होने वाला है या क्या हो रहा है, या फिर उस समय क्या हुआ है या क्या इंटरप्रेट करना चाहते हैं वो। सो बहुत सारा रूट्स इसका इजिप्ट से भी आता है। प्रेजेंट डे टैरो जो हम जानते हैं आज के फॉर्म में जो है, बहुत सारी इसका बेस जो है डेवलप हुआ है यूरोप में 14th सेंचुरी में। हर एक कार्ड्स लाइक आई सेड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रहे हैं। ये कई बार एक इंट्यूशन पे भी डिपेंड करता है। जब एक टैरो कार्ड रीडर आपके लिए कुछ रीड कर रहा है, बेस्ड ऑन कार्ड्स कैसे प्लेस्ड हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कॉमनैलिटी है, कुछ स्पेसिफिक मैसेज है वो जो हर एक कार्ड रेफर करता है, इस बेसिस से एक टैरो कार्ड रीडर आपको ये बता सकता है कि आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन से आप निकल कैसे सकते हैं, या फिर आउटकम्स क्या है जो आप चाहते हैं कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, और उसके तरफ कैसे बढ़ें। अब ये काम कैसे करता है जनरली, सबसे पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है कि आपको किसी चीज़ को बिलीव करने की ज़रूरत है। टैरो इज़ वन ऑफ द मेथड्स जिससे आप अपना हॉरोस्कोप जान सकते हैं, एक फ्यूचर गाइडेंस ले सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड गाइडिंग टूल जिससे आपको आपके लाइफ में कुछ स्मॉल चेंजेस भी अगर करने हैं तो वो इन्फॉर्मेशन आपको ये कार्ड्स बताते हैं। एंड हाउ इट वर्क्स इज यू नीड टू फर्स्ट फर्मली बिलीव दैट इट इज़ अ साइंस दैट इज गोइंग टू बी देयर फॉर हेल्पिंग यू इन दैट सिचुएशन। कई बार होता है कि ना हम ये सोचते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें अटेंड कर ली है, लेकिन कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाती है। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारा हमारा जो कर्मा होता है, कुछ कर्मा हमारे पास्ट लाइफ से इस लाइफ में फॉरवर्ड होता है, अलग अलग स्टडीज़ के मुताबिक, कि बहुत सारे कर्म हम आगे लेके आते हैं। दैट्स वाई कुछ कुछ लग्जरीज किसी लोगों को मिलता है, कुछ कुछ लोगों की लाइफ उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा दुखी में चल रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें कर्मा पे भी डिपेंड करता है। अब ये कर्मा जो आप पास्ट लाइफ से आगे लेके आए हैं उसके तो हम मेजर चेंजेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेजर कर्म होता है आपका। लेकिन जो छोटी मोटी चेंजेस है जो आपके लाइफ को बेटर बना सकता है, जो आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो वो गाइडेंस दे सकता है, वो टैरो आपको देता है बेसिकली। जो आपका से 40%
50% ऑफ द कर्म है जिसमें आप चेंजेस कर सकते हैं फॉर मेकिंग योर लाइफ बेटर, वहाँ पे टैरो आपको मदद करता है गिविंग यू गाइडेंसेस। नाउ ये गाइडेंस कौन देता है? सो मैनी और बहुत सारे थियरीज हैं। एक थियरी जो मैं फर्मली बिलीव करता हूँ कि आपका कॉन्शियस जो है वो किसी ना किसी तरीके से परमात्मा के कॉन्शियस से जुड़ा हुआ है। जब आप क्वेश्चन अपने बारे में पूछते हो, अपने फ्यूचर के बारे में पूछते हो, आपको एज अ पर्सन नहीं पता है, लेकिन आपके कॉन्शियस तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जानती ही है। यूनिवर्स के जो भी गॉड को आप मानते हो, वो तो ये जानते हैं कि आपके प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में क्या है बेसिकली। तो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली एज अ कॉन्शियस पर्सन, सबकॉन्शियसली मैं या फिर आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं अपने मेन गॉड से, जिनको आप मानते हो कि यूनिवर्स आंसर कर रहे हैं। कई बार आप बोलते हैं ना कि शायद कायनात आपको मिलाने की कोशिश कर रहा है, इट्स समथिंग दैट द वर्ल्ड और द यूनिवर्स इज वांटिंग इट टू बी इन योर लाइफ, राइट? तो उसी को हम बोलते हैं कॉन्शियस सबकॉन्शियस कनेक्शन। सो ये मैं मानता हूँ कि मैं अपने ही हायर सेल्फ से ये पूछता हूँ कॉन्शियसली कि इस चीज़ में मुझे मदद करो कि मैं किस तरीके से, या तो अगर मैं कार्ड्स अपने लिए जब ड्रॉ कर रहा हूँ तो आगे क्या करूँ, मेरे को वो गाइडेंस दे दो। या फिर अगर मैं आपके लिए वो कार्ड्स ड्रॉ कर रहा हूँ तो इस सिचुएशन में आप क्या फील कर रहे हैं, सिचुएशन में क्या चीज़ ऐसी है जो आपको अटका रही है, या फिर जो चीज़ें सॉल्व करने से चीज़ें आगे सॉल्व हो जाएगी। और वो मैं यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको मदद करने के लिए मैं आपको क्या सलाह दूँ इस वक्त। एंड वो क्वेश्चंस का आंसर्स होता है मेरे टैरो कार्ड रीडिंग में। हर कार्ड में, जैसे मैंने कहा कि एक कार्ड अलग अलग लाइफ इंस्टेंसेस को दर्शाता है, हर एक सिचुएशंस को दर्शाता है। तो ये सिचुएशंस जब यही कार्ड्स आपके रिस्पेक्टिव क्वेश्चन के लिए आते हैं, जैसे मनी के लिए कुछ क्वेश्चन हो गया, या फिर लग्जरीज के लिए कुछ क्वेश्चन हो गया, परचेज के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, रिलेशनशिप के लिए, तो हर एक कार्ड्स का जो इन्फॉर्मेशन है, जो वो चीज़ दर्शाता है, जो मैं पूछता हूँ और मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिलता है मेरे इंट्यूशन से, इस हिसाब से मैं आपको आपके करंट सिचुएशन का असेसमेंट देता हूँ और एक अच्छी चीज़ जो आप एक्चुअली कर सकते हो, या फिर कार्ड्स या यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली टैरो इस तरीके से काम करता है, बट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू बिलीव दैट द साइंस इज देयर टू हेल्प यू। अगर आप में वो बिलीव नहीं होते, कई बार मेरे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि मुझे बता दो यार मेरे बारे में क्या है, मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन दे दो। ऐसे भाई मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, आई एम वैलिड क्वालिफाइड इनफ कि मैं आपको हेल्प कर दूँ उस बारे में। ये टेस्टिंग बेसिकली नहीं है। कई बार ये कार्ड्स आपको वो बताते हैं जो आप सबकॉन्शियसली जानते हैं, बट आपको वो एक अफर्मेशन चाहिए कि यू नो व्हाट, यही है सिचुएशन या ऐसी ही है। तो वो कार्ड्स कई बार आपको बताते हैं कि, लेकिन जब तक आप ये इस फेज में रहोगे, इस मेंटालिटी में रहोगे कि मुझे टेस्ट करना है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, तो मैं आपको बता दूं तब नहीं चलेगा आपके लिए। अगर आप इस मेंटालिटी से आगे आ रहे हैं कि इसे मुझे मज़े के लिए चेक करना है, ये एक साइंस है जो मज़े के लिए नहीं बना है, विच इज़ एक्चुअली देयर टू हेल्प यू, गाइड यू in your life, right? So that is how actually tarot really works. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेरे रीडिंग्स में आगे जाने से पहले इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अगर टैरो में बिलीव करते हैं, you will actually start connecting with lot of whatever I am saying or going to say in the upcoming forecasts. But if in case you do not really believe into tarots, read a little bit about it, you will definitely get a sense. Belief is very important, and that's how the tarots or the cards would actually want to speak with you. If you do not believe them, they are not going to give you an answer that you have been asking for. कई बार ना ज़रूरत होता है गाइडेंस की इन सिचुएशंस जहाँ पे हमें लगता है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। एक छोटी हेल्प अगर आपको मिल जाए विद रिगार्ड्स टू डिविनेशंस हेल्प, कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या बेटर होगा, कई बार सिचुएशंस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स रहे हैं मेरे पास में जहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव हुई है फॉर द बेटर गुड। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अटेंड की है फॉर बेटर आइडियाज़ एंड बेटर प्रोसीडिंग इन देयर लाइफ एज वेल। सो ये एक चीज़ है, बिलीव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी विद रिगार्ड्स टू द टैरो इंटरप्रिटेशन, विद रिगार्ड्स टू माई इंट्यूशंस, विद रिगार्ड्स टू माई रीडिंग, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड दीज रीडिंग्स आर वेरी स्पेसिफिक टू सर्टन स्पेसिफिक पीपल एज वेल। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वन ऑन वन, कई बार जब मैं जनरल इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ वीकली, इट मे और मे नॉट रियली वर्क फॉर यू, डज नॉट रियली मीन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर अलॉट मेनी पीपल। सबकी लाइफ अलग अलग है, बहुत सारे सिचुएशंस हर एक लोग फेस करते हैं। तो कई बार आप डेफिनेटली रेजोनेट करेंगे मेरे रीडिंग्स के साथ कि हाँ चीज़ें सही चल रही है, जैसे आपने कहा था वैसे ही चीज़ चल रही है। कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मैच ना हो,
So it completely depends. It's a general reading. If in case you need a personal reading, you can definitely get in touch with us, and we can have a digital call and I can help you in different situations or the questions जो आपके दिमाग में है जिसमें आपको help की ज़रूरत है. Right, so this video was very important for you to understand what tarot is. इसके बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ which is going to be the weekly forecast as well. ऐसे छोटे मोटे क्लिप्स मैं बीच बीच में अपलोड करता रहूँगा अबाउट लॉट स्टफ लाइक स्टोरीज बताऊँगा मैं आपको जो इंस्पिरेशनल होंगे. ऐसे स्टोरीज भी बताऊँगा मैं जिससे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी. होली रिलीजियस बुक्स में क्या क्या स्टोरीज हैं जिससे कुछ इंस्पिरेशन मिल सकता है हमको. मैनिफेस्टेशन क्या होता है, दान की क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में, हर एक रिलीजन वो कहता है बट एग्जैक्टली क्या इंपॉर्टेंस है लाइफ में. कर्म कैसे काम करते हैं, नेचर कैसे आपको हेल्प करता है इन सिचुएशंस, कैसे समझें कि नेचर भी आपको हेल्प कर रहा है इन अ सिचुएशन. हाउ डू यू काइंड ऑफ reconnect with the nature as well so that a lot of things can really positive things can really happen in your life. ये सारी चीज़ें और ऐसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन छोटे मोटे स्निपेट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा on a weekly basis, and I look forward to interacting with you on the chats as well as on the comments and maybe in person as well. So here's the first video. I hope you really liked it. In case you did, please do subscribe to our channel and let's get connected so that कोई भी नई वीडियोस जो मैं अपलोड करूँ वो मिस ना हो. Right, it was lovely talking to you. Have a great day ahead. I look forward to meeting you again. See you. Bye. Take care.